जिला कलेक्टर ने किया रामदेव पशु मेले का शुभारंभ। झंडारोहण के साथ हुई पशु मेले की शुरुआत। हमारे पशुधन को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का उत्कृष्ट माध्यम है रामदेव पशु मेले का शुभारंभ बुधवार को झंडारोहण के साथ किया गया। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बुधवार सुबह 11:30 बजे झंडारोहण किया और राष्ट्रगान के बाद मेले की विधिवत शुरुआत की गई। मेले के शुभारंभ के अवसर पर जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में मौजूद पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि रामदेव पशु मेला हमारे पशुधन को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का उचित माध्यम है। उन्होंने कहा कि नागौर का पशुधन उत्कृष्ट पशुधन है। रामदेव पशु मेला नागौर को न केवल राजस्थान में बल्कि समूचे देश में एक अलग पहचान दिलाता है। इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मेले में पशुपालक राज्य के दूसरे जिलों सहित अन्य राज्यों से भी आते हैं। उन्हें सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। साथ ही बाहर से आए पशुपालकों का पूरा सहयोग किया जाए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। इस दौरान उन्होंने सभी पशुपालकों को मेले के दौरान मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करने तक की बात कही। जिला कलेक्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि मेले के माध्यम से पशुपालकों को विभाग की विभिन्न योजनाओं का फायदा मिलेगा। नागौर में हर ब्लॉक में एक नंदीशाला का काम प्रक्रियाधीन है। केसीसी लोन की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है, इसलिए सभी पात्र इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। इस प्रकार पशु मेले के उद्घाटन अवसर पर पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री सीताराम बांबू ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान के लिए पशुपालन आर्थिक मजबूती का आधार है तथा वर्तमान समय में बाजराऊ खाद्य सामग्री से युवा कमजोर हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने सभी से प्रत्येक घर में कम से कम पशु रखने तथा बेसहारा पशुओं के लिए संवेदनशील होने की बात कही। इससे पूर्व पशुपालन विभाग संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश कुमार मीणा ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए मेले की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और पशुपालकों को मेले संबंधी जानकारी दी। कार्यक्रम में रतन बहिन स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया तथा कार्यक्रम के अंत में शंकरलाल पूनिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन मोहम्मद शरीफ चिंपा ने किया। पशु मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल कटनावलिया, वृत्ताधिकारी पुलिस विनोद कुमार सिपा, नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, उपखंड अधिकारी सुनील पवार, प्रेमसुख जाजड़ा एवं विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मेला मैदान कैंपस में देखी व्यवस्थाएं। पशु मेले के उद्घाटन के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा, उपखंड अधिकारी सुनील पवार आदि ने मौके का निरीक्षण किया और मेले में आए पशुपालकों से बातचीत कर पशुपालन संबंधी जानकारी लेते हुए पशुओं की बिक्री को लेकर वार्ता की तथा पशुपालन विभाग के अधिकारियों से पशुओं के टीकाकरण व पशुओं की खरीद को लेकर विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी पशुपालकों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने पशुपालन विभाग व नगर परिषद के अधिकारियों को भी मेले के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए। मग रे नि सारे गर गर सा मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। सारे ग मग मग रे नि सारे गर गर सा मन की बगियों से हमने है
श्रद्धा जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मग रे नी सारे गर सा। धन्यवाद। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री रामदेव पशु मेले का विधिवत माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन अतिथियों के शुभ कर कमलों द्वारा उद्घाटन हो चुका है। अब मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, माननीय सभापति महोदय, श्रीमान हिमता राम जी भामू, श्रीमान एडीएम साहेब, सीओ साहेब, एसडीएम साहेब और सीओ साहेब तथा जहाजराजी एवं समस्त विभागों से पधारे अधिकारीगण, पशुपालक भाइयों एवं सभी मीडिया बंधुओं एवं पशुपालक भाइयों और विभाग के जो हमारे कर्मठ कर्मचारी, सभी का मैं इस मेले के उद्घाटन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है, रामदेव पशु मेला प्रति वर्ष माघ शुक्ला एकम से माघ शुक्ला पूर्णिमा तक होता है। तदनुसार इस वर्ष 2 फरवरी से 16 फरवरी तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि देखने में आ रहा है, पिछले 2-3 सालों से कोरोना से कुछ मेला प्रभावित हुआ है। इसी क्रम में इस वर्ष भी श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, पशुपालक द्वारा काफ़ी प्रयास के बावजूद इस मेले का आयोजन संभव हो सका है। तथा पिछले वर्ष जो मेला रहा उसका समरी में आपको बता दूं, पिछले वर्ष करीब 2500 पशुओं का आवक हुआ था, जिनमें से करीब 500 पशुओं का विक्रय हो पाया था, जिनमें से 450 राज्य से बाहर गए थे और 50 करीब पशु राज्य के अंदर बिक्री हुई थी। राज्य के अंदर जिनकी बिक्री हुई उनसे आय लगभग 70 लाख रुपए की हुई, और जो राज्य से बाहर गए थे उनसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए करीब आय हुई थी, और 70,000 करीब दुकानों से इस मेले को आय हुई थी। इस बार पशुपालक अपने पशुओं को ला रहे हैं कुछ धीमी गति से, क्योंकि कुछ माहौल ऐसा था कि मेला होगा या नहीं होगा, इस क्रम में असमंजस में थे। तो 24 तारीख को ही अभी मेले की प्रथम मीटिंग श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एडीएम साहब के नेतृत्व में हुई थी। इसमें सभी विभाग वाले मौजूद थे। उसके बाद हमने इस मेले के कोरोना को देखते हुए कुछ प्रोग्राम चेंज कर दिए थे। जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं वो इस वर्ष हमने कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए वो इसमें से हटा दिए गए थे, ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो, जिससे कुछ इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो, जिससे कोविड लाइन की अनुपालना में कोई विघ्न हो सके। लेकिन जो मेले का जो मुख्य कार्यक्रम है आपको बता दूं, 31 तारीख से हमारी दुकानों की नीलामी हुई थी, जिनमें करीब 50 दुकान नीलामी हुई, जिसमें हमें करीब 60,000 रुपये की आय हुई है। और उसके बाद 2 तारीख का जैसे अभी मेले का उद्घाटन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने किया ही है। इसके आगे 7 और 8 तारीख को हम पशुओं की प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें बैल पशुओं की प्रतियोगिता होगी, घोड़ों की होगी और ऊँटों की होगी। 7 और 8 को प्रतियोगिता होने के बाद में इनको जो पारितोषिक वितरण किया जाना है वो 11 तारीख को दोपहर में हमने ये रखा है, और 16 तारीख तक ये मेला चलेगा। इस मेले में मुख्यतया ऊँट, बीकानेरी और जैसलमेरी नस्ल के घोड़े, मारवाड़ी नस्ल के और नागौरी बैल तो अपने पता है शान है मेले की, ये आते ही हैं। इस क्रम में जैसा कि विदित है,
बैल जो है वो 3 वर्ष से कम की बिक्री नहीं होगी। 3 वर्ष से बाहर के बैल ही राजस्थान से बाहर जाएंगे, वो भी पशुपालक अपना एफिडेविट देंगे कि इसमें इन जो बैल ले जाए जा रहे हैं इनसे सिर्फ और सिर्फ खेती के पर्पज से ही ले जाए जा रहे हैं, खेती का ही कार्य करें, किसी प्रकार का अवैध और किसी से एक एफिडेविट जो हम पशुपालकों से लेते हैं उनकी आईडी के सहित। और ऊंट जो है वो राज्य से बाहर, चूंकि राज्य पशु है वो राज्य से बाहर अनुमति नहीं है, राज्य के अंदर ही एक पशुपालक को एक ही ऊंट विक्रय किया जाएगा। ये मेले की व्यवस्थाएं रहेगी। सभी विभागों से मैं पुनः निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने सहयोग दिया है इसी क्रम में आगे सहयोग बना रहेगा। पुनः एक बार सभी सम्मानित मंच जो पधारे हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बाबू साहब हिम्मत के धनी, पद्मश्री अवार्डी और पर्यावरण प्रेमी माइक्रोफोन पे पधारे और आप रही डेरी बात के परम आदरणीय, आज से मेला समारोह के उद्घाटन अवसर पर हमारे नागौर के जिला कलेक्टर, मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर साहब और नागौर नगर परिषद के सभापति नीतू जी बोथरा, एडीएम साहब, सीओ साहब और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग और समस्त अधिकारीगण और पशुपालन विभाग के और आए हुए पशुपालन विभाग के और सभी मीडिया बंधु साथियों, मेरे को बड़ी एक दुख हो रहा है। मैं 70 साल पहले जब गायें चराता था, मेरे पिताजी 40 गायें रख देते, मेरी पढ़ाई छूट गई थी, मैंने 5वीं 6वीं तक पढ़ा और 40 गायें रख देते, उस गायों को मैं चराता था, घी दूध की नदियां बहती थी और इतना मामला था पशुपालन के लिए। आज स्थिति ये हो रही है, इस मेले को मैं देखता था जब 1-1 लाख पशु इकट्ठे होते थे, आज मुश्किल से कोई 2500 भी नहीं हुए। ये एक बड़ी दिक्कत है, किसान के पशुपालन बगैर कुछ नहीं होगा। आज स्थिति ये हो गई है कि गाय का दूध, घी और दूध, छाछ, राबड़ी ऐसी ऐसी चीजें मिलती थी और हमारे जो किसानों के जवान पैदा होते थे इतने मजबूत थे। मैं आज 70 साल का हूँ, 1 कुंटल की बोरी उठा लो, हमने घी दूध की नदियां बहती थी, घी दूध खाया था। आज का आदमी इतना कमजोर हो गया, मेरे को ये चिंता हो रही है कि आने वाले समय में ये देश की रक्षा कौन करेगा। जब यहाँ से सैनिक पैदा होते हैं, वो भी इस साल नागौर जिले में 7-8 सैनिक जो बीमारी से खत्म हो गए और उनके जो बीमारी लग गई और उनका वायुमंडल हुआ, जो वातावरण सहन नहीं कर सके, ऐसे होकर के खत्म हो रहे हैं। और आदमी की इतनी कमजोरी आ गई है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमारे तो यहाँ ऐसी संस्कृति है, जो गजामोदी महाराज थे, भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ अवतार लिया, वो गायें चराते थे। तेजाजी महाराज गायें चराते थे। गायों से तो यहाँ का जो मामला था, नागौर की धरती का जो संतों, वीरों और महापुरुषों की धरती है, और आज जो कमजोरी आ रही है पिछले 15 सालों से तो इस पर रोक लगी है। कोई आज तक इस रोक को हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो पशु जो 3 साल के बच रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है और फिर कई गोद लिए घूम रहे हैं और फिर शहर में तो ऐसे पशु घूम रहे हैं। हमारा एक मोहल्ला है, हम रहते हैं वहाँ, कम से कम आज 50 गोवंश घूम रहे हैं अज्ञात, और जो कई कांजी और में गाले तो वो वापिस छोड़ देते हैं। स्थिति बड़ी खराब हो रही है। बिल्कुल क्या है कि ये बेजुबान जीव है बेचारे, इसके साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे पास तो हमें जो पद्मश्री मिला है वो इसी कारण मिला है। हमने जो बेजुबान जीव थे, हमारे पास वो नेताओं की फौज नहीं है, हमारे पास जो आदमियों की फौज नहीं है, हमारे पास वो फौज है जो हजारों मूक जीव, पशु पक्षी। हमने शिकारियों के खिलाफ संघर्ष किया, 28 मुकदमे शिकारियों से लड़ा और उसको जेल में डलवाया 13 शिकारियों को। और हमने जो काम किया, हमारे पास वो फौज खड़ी है जो बेजुबान, उनकी हम सुनते हैं। पीपुल फॉर एनिमल का जो मैं जिला प्रभारी हूँ आज 35-40 साल से, हमने जो काम किया, मैं तो ये निवेदन करता हूँ प्रशासन से भी कि जो एक तो सुने आवारा पशु घूम रहे हैं और जगह जगह गौशाला खुल गई है। मैं तो जब राष्ट्रपति जी के पास गया तो हमने तो प्रधानमंत्री जी यही मांग की, ये नरेगा योजना चल रही है, इसमें बेकार का धूड़ के तुम्बे कर रहे हैं लोग, पैसे उठा रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है। जो हमने 2012-13 में जो रोड साइड में प्लांटेशन किया था, आप जाइए और क्षेत्र में देखो जो पौधारोपण किया हमने, कितने पौधे खड़े हैं सड़कों पर। आज कोई पौधारोपण नहीं है, पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं,
बड़ी बड़ी जो पूरी जंगल को खोखला कर दिया, पूरी पृथ्वी को खोखली कर दी। हमने प्रकृति के साथ इंसान ने बहुत बड़ा भारी खिलवाड़ किया है। हम जब प्रकृति के नजीक नहीं आएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए जब ये भी है कि जो हर घर में पशु हो, हर घर में गाय का दूध, घी, जब यही तो होगा जब आदमी मजबूत होगा, नहीं तो आने वाले समय में बड़ी कमजोरी पैदा होगी। इसलिए आज इस स्थिति मेरी आत्मा रो रही है कि आज पशु नहीं है। हम देखते थे वहां बड़ी भीड़ लगती थी, लोग आते थे, हजारों की तादाद में पशु पक्षी लोग पशु लेकर के आते थे। एक दो इस रोग के हटाने के लिए कलेक्टर साहब आए हैं, नए कलेक्टर साहब हैं, इनको मैं निवेदन करूं कि आप इस मांग को आगे भेजें कि इस जब रोग नहीं हटेगी तो किसान कैसे पालेंगे, पशु को छोड़ देंगे। ये कई बार तो ये मेला बिगड़ता है तो यह कम से कम 100 पशु लोग छोड़ करके चले जाते हैं, फिर वह बेचारे वो भूखा मरते फिरते हैं। तो इसलिए क्या है कि कोई पशु छोड़ेगा नहीं और इसकी जो मांग है आगे तक पहुंचाई जाए ताकि इसका जो है इलाज हो। और किसानों का जो किसान का पशुपालन ही धंधा है। आज स्थिति ये हो रही है, लोग तो घर में गाय नहीं रखते हैं, गायों की बातें करने वाले बहुत है। तो इसलिए मैंने जो कहा है वो कोई अगर ऐसा है तो आप बुरा मत मानना। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब पशु नहीं पालोगे तो आप कमजोर होंगे और आपका कोई बिल्कुल इतनी कमजोरी आ जाएगी, आप कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जो पशु को पाला जाए और पशु की सेवा कर दी जाए। हमारे जो फूलाबाई संत थी, गोबर की थेपड़ियां थापती थी, वहां कम से कम 500 गायें चराती थी। ऐसी जो बेटियां थी हमारे, आज उसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सावधान होना पड़ेगा। और ये अगर किसान इस प्रकृति के नजदीक नहीं आया और इसको जब यूरिया, डीएपी और कई तरह के जहर छिड़क रहा है और इससे आदमी कमजोर हो रहा है। इसलिए हम सबको सावधान होना पड़ेगा, जैविक खेती की ओर लौटना पड़ेगा, पशुओं की ओर लौटना पड़ेगा। गाय का घी है, दूध है, एक आदमी घी तैयार करता है, अमेरिका भेजता है, वहां किले के 5,000 रुपये बढ़ते हैं। एक आदमी जैविक जीरा भेजता है तो 25-30 हजार रुपये में बिकता है। और वो बाकी घी 700 रुपये में, 500 रुपये में घी मिल रहा है। कहाँ से आ रहा है ये घी? कितना मावा आ रहा है। लोग कमजोर हो रहे हैं, खा रहे, ये कोई पता नहीं है किस आदमी को। इसलिए हर आदमी को सावधान होना पड़ेगा। हमने 70 साल की जिंदगी जी ली, अगर सावधान नहीं होगे तो भुगतोगे। जय हिंद, जय भारत। पर्यावरण को बचाएं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा आज के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री पीयूष सबारिया साहब, जिला कलेक्टर नागौर, माइक्रोफोन पर तशरीफ लाएं और अपना हृदय के उद्गार व्यक्त करें। कलेक्टर साहब। पधारे अतिथिगण, मैडम सभापति जी, पद्मश्री श्री बाम्बू साहब जी, एडीएम साहब, सीईओ जिला परिषद, एसडीएम साहब, सीईओ नागौर और एनिमल हस्बेंड्री विभाग के और अन्य पशुपालन विभाग के जितने भी कर्मचारी आज यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत है। और मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा उनको इस सुंदर आयोजन के लिए। और जितने भी हमारे आसपास के गाँव से या फिर दूसरे दूर दराज कस्बों से जो पधारे हमारे पशुपालक हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा इस मेले में। और जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने इसका शुभारंभ किया है ध्वजारोहण करके। ये मुझे बताया गया कि ये स्थिति जो रही है लास्ट 2 साल में, काफ़ी कोविड की वजह से ये मेले का आयोजन काफ़ी इसको कट डाउन किया गया है। लेकिन जितना हम लोग जानते हैं और जो हमको ज्ञात है कि रामदेव पशु मेला एक विश्व स्तर का काफ़ी नामी और बहुत ही फेमस मेला है, जिसकी चर्चाएं हर जगह होती है। और पश्चिमी राजस्थान में यहाँ नागौर ज़िले में जैसे कि हम देखते हैं कि पशुधन की एक अलग सी पहचान है। और जो यहाँ के जितने भी हमारे पशुधन और पशुपालक हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है जो काफ़ी हाई लेवल पे माना जाता है। और हमारा पशुपालन विभाग इसमें पूरे प्रयास कर रहा है कि कैसे कैसे मैक्सिमम अधिक से अधिक सेवाएं पशुपालन विभाग की जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनको मिले। और अभी काफ़ी डिटेल में पद्मश्री बाम्बू जी ने बताया है कि कैसे मतलब धीरे धीरे ये एक संख्या कम हो रही है। इसके मैं कहना चाहूँगा कई कारण हैं। और एक तो कोविड की वजह से भी इसमें संख्या पे काफ़ी इसमें कमी हुई है, गिरावट हुई है। लेकिन फिर भी जो इनके पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं, काफ़ी सोचने के लिए पे हमें विमर्श करते हैं।
और हमें इन पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे इसको और हम हमारे पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं दिया जा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री विभाग ने मतलब समय समय पर टीकाकरण किया है। जो हमारी सरकार की योजना है उसमें सभी पशुओं की टैगिंग की व्यवस्था कर रखी है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी हमारे रजिस्टर्ड पशु हैं हर जगह हमने प्रयास करके कैंपों के माध्यम से उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम टीकाकरण करवाया। और मैं जितने भी हमारे यहाँ पशुपालक आज यहाँ पधारे हुए हैं और आगे भी मेले में अगले 10-12 दिन में जो आने वाले हैं और जो इसका पार्ट बनने वाले हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने पशुओं का पूर्ण रूप से टीकाकरण इंश्योर करें। उनके जो भी कार्ड और जो भी एक ऐप बना हुआ है एनिमल हस्बेंड्री का, उसमें उसकी सूचना रजिस्टर करें। और पूरी एक व्यवस्था बनाई हुई है जहाँ पे पशुओं को खरीदने का और बेचने का पूरा एक प्रोसेस है। और काफ़ी ये मैं कहना चाहूँगा कि इसको प्रोसेस को फॉलो करें और इंश्योर करें कि किसी प्रकार की अन्य गतिविधियों में आपके पशु मतलब परेशान ना हो। और जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान मतलब पूरे भारत में पशुधन के लिए जाना जाता है। अपना हमारा जो लाइफ स्टॉक है पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है राजस्थान में। और इसका जो हमारा टेरेन है, जो हमारे यहाँ के मतलब खाद है, उसकी क्वालिटी को देखते हुए पशुओं की क्वालिटी इतनी अच्छी बन रही है। तो ये मेला उसका एक प्रतीक है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे एक लाइफ स्टॉक को, हमारे पशुधन को हर जगह दिखाने के लिए पूरे विश्व में और पूरे भारत में इसको अच्छे से एक प्रतियोगिता के रूप में या फिर आप कहना चाहेंगे एक पहचान के रूप में इसको हर जगह हम दिखा पाएंगे। मैं आशा करता हूँ ये वातावरण काफ़ी अनुकूल रहेगा और जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं उनके बारे में यहाँ पे कैंपों में, यहाँ पे काउंटरों में जानकारी मिलेगी लोगों को और पशुपालकों को। और मुख्य रूप से मैं 2 चीज़ और बताना चाहूँगा जो राज्य सरकार के स्तर पे हम प्रयास कर रहे हैं। एक तो हर ब्लॉक पे एक नंदीशाला के लिए भूमि आवंटन का कार्य किया जा रहा है और इंश्योर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंदीशालाएं जिससे लोगों को और पशुओं को जो हमारे यहाँ पे हैं फील्ड में उनको सहूलियत मिले। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ है, मैं मुख्य रूप से सारे पशुपालकों को इसमें स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि जो KCC लोन की प्रक्रिया है वो पशुपालकों के लिए बहुत ज़्यादा सरल कर दी गई है। और भारत सरकार का और राज्य सरकार का इसमें पूरा जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक अपने पशुधन को इस KCC योजना के माध्यम से जोड़ें। मैं JD एनिमल हस्बेंड्री और विभाग के लोगों को इसमें मैं इंश्योर करना चाहूँगा कि एक इसमें स्पेशल काउंटर बने और लोगों को इसके बारे में स्पेशली जानकारी मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को KCC लोन अपने पशु के लिए ले सकें। और मैं इंश्योर और आप सभी से निवेदन है और आग्रह है कि इस मेले को आप एक अच्छा सक्सेस बनाएं, इसका पूरा एक आनंद लें और जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसका स्ट्रिक्टली पालन करें। हम जानते हैं कि काफ़ी इस कार्यक्रम में कटौती की गई है, काफ़ी पाबंदियां की गई है, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए ये पालना और ये निर्देश और ये निर्णय लिए गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को इसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे, सभी पशुपालक, और इस मेले का पूरा आनंद लेते हुए यहाँ से बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव यादें ले जाते हुए एक अच्छा माहौल बनाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व विख्यात रामदेव पशु मेला नागौर की इस पावन और संतों की भूमि पर पधारे हुए सभी आगंतुक महानुभाव, जिला कलेक्टर महोदय पद्मश्री हिमताराम जी, SDM सुनील पवार सर, तहसीलदार जी गोदारा साहब और SDM साहब, मीतू बोत्रा जी नगर परिषद सभापति समेत सभी आए हुए आगंतुकों का और सभी विभागों से आए हुए लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिन्होंने आकर के हमारा इस तरह से हौसला अफजाई किया कि हम पशुपालन विभाग जो है इस मेले को एक सफलतापूर्वक इसका आयोजन करने में हम सक्षम रहे और इसका आयोजन कर सके। और पशुपालन विभाग की तरफ से पूरे प्रशासन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आए हुए पशुपालक भाइयों को किसी तरह की, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो उनकी दवाइयों का हो, चाहे उनकी खूंटा चिट्ठी हो, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। और जितने भी किसान भाई आए हुए उन सब से निवेदन है कि आपके संपर्क में जो भी किसान है उन सब से एक बार आप फोन पे इस तरह से बात कर लेंगे। अगर कोई आना चाहता है मेले में तो सभी का स्वागत है। एक बार मैं फिर से पशुपालन विभाग की तरफ से सभी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ में अपने प्रेम सुख जी दादरा साहब है, हिमताराम जी है, इन सभी से पिछली बार भी शायद अपने सेक्रेटरी मैडम आए थे, उस समय ये बात थी कि भाई मेले की जो है मेले तो पूरा जितनी जमीन है मेले की उसकी चारों तरफ बाउंड्री करवा के और इस जमीन को संरक्षित किया जाए। ऐसा नहीं हो कि कहीं न कहीं जो है जिस तरह से मेला खत्म हो रहा है उसके साथ ये जमीन भी जो है कहीं और चली जाए। तो फिर से एक बार प्रशासन की तरफ से और अपने जो नागौर के जनप्रतिनिधि सभी से मैं एक बार निवेदन करता हूँ
और कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस बाउंड्री को करवा के उस मेले की ज़मीन को संरक्षित किया जाए। एक बार पुणे पशुपालन विभाग की तरफ से सभी का धन्यवाद। जय। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पशुपालन विभाग की ओर से यूं ही फिर जिंदा दिली की बात होगी, हम फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। जीवन की समस्त आकस्मिकताएं रहें सदैव शुभ और सुखद, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आप सबका पशुपालन विभाग नागौर की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।